नमस्कार मित्रों, कोटा ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज जो हम बात करने वाले हैं वो कबीरदास जी के बारे में बात करेंगे। कबीरदास जी के बारे में इसलिए बात करेंगे क्योंकि आप सबको पता है कि हम लोग जो है अब भक्ति काल के अंदर संत काव्य धारा को पढ़ रहे हैं और कबीरदास जी संत काव्य धारा के एक प्रस्तोता माने जाते हैं, एक प्रवर्तक माने जाते हैं। मैंने सबसे पहले आप लोगों को ये बता दिया है कि संत काव्य धारा का प्रथम कवि किसके द्वारा किसको माना गया है, संत काव्य धारा का नामकरण किसने क्या दिया है, ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बता चुका हूँ मित्रों। तो एक बार अगर आपने पहली बार देख रहे हो तो निश्चित रूप से चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिएगा साथियों। चलिए हम लोग कबीरदास जी के बारे में बात करते हैं और बहुत अच्छा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से एक न एक क्वेश्चन आपके जरूर आता है साथियों। मतलब कोई भी कंपटीशन हो जिसमें पीजीटी, टीजीटी, आरपीएससी, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, जहाँ पर भी हिंदी साहित्य का इतिहास आता है, कबीरदास जी से एक न एक क्वेश्चन जरूर आता है मित्रों। तो कबीरदास जी को पूरा डिटेल से पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे और मैं कंप्लीट मेरे जो नोट्स हैं उनसे एक एक चीज़ आप लोगों को लिखा रहा हूँ ताकि एक भी चीज़ बाहर नहीं जा सके। तो मित्रों यहाँ पर जन्म तिथि की बात करेंगे हम लोग इनकी। सबसे पहले जन्म तिथि, तो इनकी जो जन्म तिथि है उसके लिए थोड़ा सा हम लोगों को एक दोहा भी बताया गया है। धर्मदास जी के द्वारा जो कबीर चरित्र बोध पुस्तक लिखी गई थी उसमें एक दोहा है और वो दोहा भी बहुत बार पूछा गया है, अनेक बार पूछा गया है कि ये किसके द्वारा लिखा गया है, किसके लिए लिखा गया है, ये भी पूछा जाता है उसके लिए, उस दोहे के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा माता प्रसाद गुप्त। साथियों, माता प्रसाद गुप्त या फिर मैकालिक के अनुसार, या फिर मैकालिक के अनुसार साथियों जो है इनकी जन्म तिथि किसके अनुसार, माता प्रसाद गुप्त के अनुसार या फिर मैकालिक के अनुसार क्या मानी गई है? सन 1398 ईस्वी। किसने? माता प्रसाद गुप्त या मैकालिक के अनुसार जो कबीरदास जी का जो जन्म है वो 1398 ईस्वी में माना गया है। ये बात आप लोगों को ध्यान रखना है। अब ये तो हो गई माता प्रसाद गुप्त के अनुसार। आगे बात करते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार, हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार। ठीक है साथियों, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी या फिर साथियों श्याम सुंदर दास के अनुसार, श्याम सुंदर दास के अनुसार इनकी जो जन्म तिथि है वो क्या मानी गई है साथियों? 1399 ईस्वी। क्या मानी गई है? 1399 ईस्वी मानी गई है। वैसे तो 1398 ईस्वी ही मान्य है मित्रों, पर मैंने आप लोगों को दोनों ही बता दी है। माता प्रसाद गुप्त और मैकालिक के अनुसार 1398 ईस्वी मानी गई है, बात ध्यान रखिएगा, अच्छी बात है। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी और श्याम सुंदर दास के अनुसार इनकी जन्म तिथि 1399 ईस्वी मानी गई है। कोई कन्फ्यूजन होने की जरूरत नहीं है, सारा कन्फ्यूजन मैं आप लोगों का दूर कर देता हूँ। देखो, मेरे को यहाँ पर लल्ले पत्ते लगाने की ये नहीं होती है और हंसी मजाक करना वो करना बिल्कुल मुझे शोभा नहीं देता। मैं खुद इस तरह का नहीं हूँ, मैं केवल पढ़ाना जानता हूँ और अच्छा कंटेंट देना जानता हूँ। आप लोगों को इस चैनल पर ऐसा कंटेंट दे दूँगा कि आपको कहीं भी कोचिंग के लिए भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये मेरा दावा है मित्रों। ठीक है, अब जन्म तिथि के बारे में एक दोहा इनके द्वारा लिखा गया है, उस दोहे को लिख लेते हैं। चलिए, तो ये बातें आप लोगों ने लिख ली होगी और इनको लिख भी लेना आप लोग। ठीक है भाई, आगे देखते हैं। अब जन्म तिथि के बारे में एक दोहा है, उस दोहे को लिखना बहुत ज़रूरी है भाई, क्योंकि वो पूछ लिया जाता है, बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, तो जन्म तिथि के संबंध में, जन्म तिथि के संबंध में, कबीरदास की जन्म तिथि के संबंध में
निम्नलिखित दोहा। अब ये क्या दोहा है, लिखिए। 1455 साल दोहा है। 1455 साल, 1455 साल गए चंद्रवार, गए चंद्रवार एक ठाठ भय। ठीक है, फिर आगे लिखिए। जेठ सुदी बरसायत, जेठ सुदी बरसायत को पूर्णमासी तिथि प्रगट भय, को पूर्णमासी तिथि प्रगट भय, को पूर्णमासी तिथि प्रगट भय। फिर है घन गरजे दामिनी धमके बूंदें बरसे जर लाग गए लहर तालाब में कमल खिले, लहर तालाब में कमल खिले, लहर तालाब में कमल खिले। तह कबीर भानु प्रगट भय। तो ये बहुत ज़बरदस्त दोहा था इनका, तो मित्रों याद कर लीजिएगा। 1455 साल गए चंद्रवार एक ठाठ भय। ठीक है, जेठ सुदी बरसाहित को पूर्णमासी तिथि प्रगट भय। अब ये भी दे दिया जाए, इतना साग भी और डॉट डॉट दे दिया जाए तो भी आपको याद रखना है भाई, ये ध्यान रखना, क्योंकि वो दे देगा 1455 साल गए, फिर डॉट 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 पूर्णमासी तिथि प्रगट भय। इस तरह से भी पूछ लिया जाता है कि ये दोहा किसके लिए लिखा गया है, तो कंफ्यूज हो जाता है फिर हम लोगों को। तो याद रखिएगा, ये दोहा कबीरदास जी के लिए लिखा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट दोहा है, आप अपने नोट्स में इसे सम्मिलित जरूर करें। ठीक है, बढ़े आगे। अब ये दोहा जो है मैं आप लोगों को यहाँ लिख देता हूँ। धर्मदास जी के द्वारा लिखा गया था और कबीर चरित्र बोध पुस्तक में लिखा गया था। कबीर चरित्र बोध पुस्तक से ये दोहा लिया गया है, तो आप थोड़ा सा इसको ध्यान रखिएगा। चले आगे बढ़ते हैं साथियों। अब इनके जन्म स्थान, जन्म तिथि के बारे में सब कुछ मैंने क्लियर कर दिया है मेरे मित्रों, मेरे साथियों, और आपसे मैं ये की निवेदन करूँगा, मत भटकिए इधर उधर, आइए यहाँ पर, आपको वो मिलेगा जो आप चाहते हो। ठीक है चलिए बढ़ते हैं आगे। बहुत बढ़िया बात है, आप लोग अच्छे पढ़ रहे होंगे और मेहनत कर रहे होंगे। आपकी मेहनत जो है सफलता के कदम जरूर चूमेगी। अब चलिए यहाँ पर लिखते हैं जन्म स्थान। अब जन्म स्थान साथियों सबको पता है, इनका जन्म स्थान क्या था, काशी में है। और लहर तारा तालाब जो है, लहर तारा तालाब था, वहाँ पर ये मिले थे। लहर तारा ये तालाब का नाम है, यहाँ पर ये मिले। और उस दिन जो दिन था साथियों, वो दिन था, वो सोमवार का दिन था। ये भी पूछा गया था एक बार, इसलिए लिखा रहा हूँ। और इनका जो स्वर्गवास हुआ, यानी कि इनकी जो मृत्यु हुई साथियों, वो मृत्यु कब मानी गई है, 1518 ईस्वी में। 1518 ईस्वी में मगहर में हुई थी इनकी मृत्यु। ठीक है साथियों, देखो इनका जन्म हुआ था बनारकाशी लहर तारा तालाब की बात करेंगे हम लोग। मृत्यु की बात कर रहे हैं तो मृत्यु में जो म आ रहा है उसी तरह से मगहर में भी म आ रहा है।
तो ये याद रखना, मगहर में क्या हुई थी, मृत्यु हुई थी। तो इस म से याद रह जाएगा, मगहर में इनकी क्या हुई थी, मृत्यु हुई थी। तो लहरतारा काशी में ये इनकी क्या हुई थी, इनका जन्म हुआ था। ये बात आप लोगों को याद। मृत्यु कब हुई थी इनकी, उस दिन क्या था, बुधवार था, बुधवार का दिन था, उस दिन इनकी मृत्यु हुई थी साथियों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अभी इसी क्रम में। कबीर जो है अरबी भाषा, कबीर अरबी भाषा का शब्द हैं। जो कबीर जो ये नाम बताया गया है इनका, ये एक अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है, जिसका अर्थ होता है, कबीर एक अरबी भाषा का शब्द है मित्रों, याद रखना। जो कबीर शब्द है वो किस भाषा का शब्द है, अरबी भाषा का शब्द है। और इसका अर्थ क्या होता है, ये चीज़ हमें कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो इसका अर्थ होता है साथियों, तो कबीर का अर्थ होता है महान, ठीक है, श्रेष्ठ, ठीक है, और उत्तम। ये अर्थ होता है कबीर शब्द का। तो याद रख लेना भाई, कबीर शब्द का जो अर्थ होता है वो क्या होता है, महान, श्रेष्ठ या उत्तम। याद हो जाएगा। चले आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में साथियों। कबीर की मृत्यु के संबंध में भी एक दोहा है जिसे भी हम लोग लिखेंगे। तो यहाँ तक लिख लिया होगा आप लोगों ने। एक एक चीज़ आपके नोट्स में लिखा दूंगा मैं कबीर के बारे में, ये सोच लेना आप, कुछ भी छूटने वाला नहीं है। बस पढ़ने वाली बात है कि आप कितना पढ़ते हो, कितना नहीं पढ़ते हो। चलिए, अब तो वो तो आपके ऊपर है साथियों। बस ये है कि ईश्वर के दया से अभी बोर्ड है और आप लोगों का सबका सपोर्ट रहा तो शायद डिजिटल बोर्ड भी आ जाएगा। ये तो आप लोगों के सपोर्ट के ऊपर है। आपका कमेंट आना चाहिए कि सर आपके पास डिजिटल बोर्ड आना चाहिए, तो बहुत अच्छी बात है, आ जाएगा। जैसे भी आप सपोर्ट करोगे वैसे ही। तो कबीर की मृत्यु के संबंध में भी एक दोहा है, वो भी लिखिए। कबीर की मृत्यु के संबंध में, कबीर की मृत्यु के संबंध में दोहा। तो क्या प्रसिद्ध दोहा है, कबीर की मृत्यु के संबंध में एक प्रसिद्ध दोहा है साथियों, संवत दोहा है। संवत 1575, संवत 1575, संबंध 1575, कियो मगर को गोन, कियो मगहर को गोन। ठीक है, आगे लिखिए। माघ सुदी एकादशी, माघ सुदी, माघ सुदी एकादशी, माघ सुदी एकादशी, रल्यो पौन में पौन, रल्यो पौन में पौन। तो ये एक दोहा था जो भक्तमाल की टीका से लिया गया है। नाभादास की थी ना भक्तमाल, भक्तमाल की टीका, यहाँ से इसको लिया गया है, भक्तमाल की टीका से लिया गया है, जो कबीरदास जी की मृत्यु के बारे में हमें बात बताता है। संवत 1575 कियो मगर को गोन, और फिर लिखा है माघ सुदी एकादशी, रल्यो पौन में पौन। तो ये जो भक्तमाल से हमें लिया है, भक्तमाल की टीका से लिया है, ये कबीरदास जी की मृत्यु के बारे में बात करता है। कबीरदास जी की मृत्यु के बारे में ये दोहा बात करता है। तो आप इसे भी थोड़ा बहुत याद रखिएगा, क्योंकि कभी कभी ऐसी चीज़ें आ जाती है जो हम लोग सोच नहीं सकते साथियों। आगे बात करेंगे साथियों, यहाँ पर इनके जो दंपत्ति जो था जिन्होंने इनका लालन पालन किया है, किस दंपत्ति ने इनका लालन पालन किया था, तो साथियों नीरू और नीमा, ये दंपत्ति था। नीरू और नीमा नामक, नीरू और नीमा नामक दंपत्ति ने
लालन और पालन, लालन पालन किया। तो कौन सा दंपति था? नीरू और नीमा। इस दंपति ने इनका लालन पालन किया था। किसका? कबीर दास जी का। साथियों पूरा कबीर देखिए आप, कितना बढ़िया आप लोगों को लिखा दूंगा। इसके बाद में इनकी जो पत्नी थी साथियों, उसका नाम था लोई। इनकी पत्नी का नाम क्या था? लोई था। लोई में लपेटे रहने का इनका नाम लोई पड़ा था, इस वजह से इसका नाम ही लोई पड़ गया। ठीक है। और इनका जो पुत्र था, उस पुत्र का नाम था कमाल। ठीक है। और पुत्री थी, उस पुत्री का नाम साथियों कमाली पड़ा। ठीक है। तो याद रखिएगा, इनका जो लालन पालन किया उस दंपति का नाम था नीरू और नीमा। और पत्नी जो इनकी रही है वो लोई, लोई में लपटी हुई रहती थी, इसलिए इसको लोई। पुत्र जो है कमाल और पुत्री जो है कमाली है। तो लिख लो, एक एक चीज़ आप लोगों को लिखा रहा हूँ मित्रों, और लिखते जाइए। आगे बढ़े, कोई बकवास नहीं, कोई टाइम ख़राब नहीं। मेरी भी इच्छा यही रहती है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा मैटर आप लोगों को लिखाऊं। ठीक है भाई। अब यार पीपीटी तो मेरे पास है नहीं है जो इसको आप लोगों को बस समझा दूं, अब लिखाना पड़ता है थोड़ा सा। ठीक है। तो यहाँ तक की बात आप लोगों ने लिख ली होगी, और नहीं लिखी तो वीडियो को रोक करके आप लोग लिख सकते हो। और इनकी दूसरी पत्नी का नाम था, इनकी 2 पत्नियाँ थी, तो दूसरी पत्नी का नाम क्या था? दूसरी जो पत्नी थी उसका नाम था रमजनिया। क्या नाम था? रमजनिया। ये है भाई साहब, ये भी ध्यान रखना है आप लोगों को। दूसरी पत्नी भी थी इनके, उसका नाम था रमजनिया। अब इनके जो गुरु रहे हैं, गुरु का तो सबको पता होगा मेरे हिसाब से, रामानंद। रामानंद, हाँ, इनके गुरु का नाम तो रामानंद शेख तकी। क्या था? शेख तकी। इनके गुरु एक तो रामानंद और एक है शेख तकी। शेख तकी सिकंदर के भी पीर थे, याद रखना भाई। जो शेख तकी हैं ये सिकंदर के भी पीर थे। यानी कि पीर मतलब उर्दू भाषा का वर्ड है, तो गुरु ही माना जाता है एक तरह से। इनके भी पीर थे। मोहन सिंह ने, आगे लिखिए, बहुत अच्छी बात है। मोहन सिंह ने कबीर का गुरु ब्रह्मा को बताया है। मोहन सिंह जो है कबीर का गुरु किसको बताते हैं? ब्रह्मा। मोहन सिंह ने कबीर का गुरु ब्रह्मा को बताया है। मोहन सिंह ने कबीर का जो गुरु है साथियों, वो किसको बताया? ब्रह्मा को बताया। देखो ऐसा भी होता है, कोई कुछ भी कह देता है, वो अपन को ध्यान रखना ही पड़ता है, ये मान के चलिए। आगे लिखिए, कबीर जो है ज्ञानाश्री शाखा के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। ये तो बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको आप लोग मोस्ट लगा लीजिए, वीआईपी लगा लीजिए, कैसे भी कर लीजिए। कबीर को ज्ञानाश्रही शाखा का प्रतिनिधि, ज्ञानाश्रही शाखा का प्रतिनिधि माना जाता है। तो मित्रों ये बात भी आप लोगों को ध्यान रखनी है कि कबीर को जो है ज्ञानाश्री शाखा का क्या माना जाता है? प्रतिनिधि माना जाता है। बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ज्ञानाश्री शाखा का प्रतिनिधि किसको माना जाता है? कबीर दास जी को माना जाता है, आप लोगों को लिखना है। सिकंदर लोदी ने कबीर पर बहुत अत्याचार किए। तो कबीर पर अत्याचार सबसे ज़्यादा किसने किए? याद रख लेना भाई, सिकंदर लोदी ने कबीर पर बहुत अत्याचार किए थे, बहुत अत्याचार किए। याद रख लेना, सिकंदर लोदी एक ऐसा राजा जिसने कबीर के ऊपर बहुत ही अत्याचार किए हैं साथियों। तो कबीर के ऊपर सबसे ज़्यादा अत्याचार करने वाला राजा
वो कौन सा था? सिकंदर लोदी ही था मित्रों। तो मेरे हिसाब से यहाँ तक कोई समस्या नहीं है किसी को भी। बढ़े आगे, चलिए। तो दूसरी पत्नी का नाम था रमजनिया, जो आप लोगों को याद रखना है। जिन्होंने भी मेरे नोट्स मंगाए हैं उनको जो भी बातें एक्स्ट्रा लगे उनको आप उसमें ऐड कर लीजिएगा, ठीक है मित्रों, ज़रूर ऐड कीजिएगा। हाँ, बहुत ज़बरदस्त नोट्स हैं। तो साथियों आगे बढ़ते हैं। अभी इसी क्रम में सिकंदर लोदी ने कबीरदास जी के ऊपर बहुत ही अत्याचार किए हैं। आगे है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर को भगवान विष्णु के नरसिंह अवतार की प्रतिमूर्ति माना है। कबीर को हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर को भगवान विष्णु के नरसिंह अवतार की प्रतिमूर्ति माना है साथियों। तो बहुत इम्पोर्टेंट बात है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ऐसा भी माना कि भगवान विष्णु के नरसिंह अवतार की प्रतिमूर्ति कबीर को ही माना है साथियों। और कबीर के आगे लिखिएगा, कबीर के राम तुलसी और रामानंद के राम से क्या है? अलग थे। कबीर के राम तुलसी और रामानंद के राम से अलग रहे हैं, राम से अलग थे। ऐसा भी है कि तुलसी और रामानंद के जो राम हैं उनसे कबीर के जो राम थे वो अलग ही माने गए हैं साथियों, ये सोचो आप। आगे है आईने अकबरी में लिखते जाइए, कबीर को आईने अकबरी में कबीर को मुहाहिद क्या कहा? मुहाहिद कहा गया है। आईने अकबरी के अंदर कबीर को क्या कहा गया? मुहाहिद नाम दिया गया है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें, ये बारीक बारीक चीज़ें प्लीज़ आप लोग याद रखिए, क्योंकि कुछ भी पूछा जा सकता है और कबीर को तो खास करके ध्यान रखना ही है भाई, ठीक है। तो मुहाहिद का जो मीनिंग होता है वो क्या होता है? इसका अर्थ भी मैं आप लोगों को यहीं बता देता हूँ। इसका जो अर्थ होता है वो जिहाद करने वाला, ठीक है, जिहाद करने वाला। या फिर एक और अर्थ इसका हो जाता है जिसको हम लोग कहते हैं धर्म युद्धक भी हम लोग इसको कहते हैं। या फिर एक और बता देता हूं मैं, कोशिश करने वाला। 2-3 अर्थ बता दिए मैंने, कुछ तो समझ में आ ही जाएगा आप लोगों को, ठीक है। तो आईने अकबरी में कबीर को क्या कहा गया है? मुहाहिद कहा गया है। बड़े आगे, बहुत बढ़िया, आप लोग भी लिख भी रहे होंगे, अच्छा ही कर रहे होंगे। बाकी अब आपको देखना है मेहनत और अच्छी चीज़ कहाँ पर मिल रही है। इन डिजिटल बोर्डों पे मिल रही है या जो 25-25 हज़ार रुपये फीस ले रहे हैं वहाँ मिल रही है या फिर यहाँ मिल रही है। मैं किसी कोचिंग का नाम नहीं लूँगा, लेकिन आप खुद को जो है इस चीज़ के बारे में ध्यान देना है साथियों। आगे बढ़ते हैं। गारसाद तासी के अनुसार, गारसाद तासी के अनुसार, फ्रेंच भाषा में इन्होंने लिखा था, इस्तवार द ला लिटरे हिंदुस्तान। तो गारसाद तासी के अनुसार कबीर एक उपाधि है जिसका अर्थ होता है सबसे बड़ा। अनुसार कबीर एक उपाधि है। गारसाद तासी ने तो उपाधि माना है, नाम ही नहीं माना, कोई कबीर ही नहीं माना, ठीक है। उपाधि है जिसका अर्थ होता है
सबसे बड़ा, जिसका अर्थ होता है सबसे बड़ा। ये तो एक उपाधि मानते हैं भाई कबीर को, और अर्थ भी बता दिया इन्होंने, जिसका अर्थ होता है सबसे बड़ा। ठीक है, फिर आगे आता है बाबूराम सक्सेना। बाबूराम सक्सेना, जो बाबूराम सक्सेना हैं, उन्होंने कबीर को अवधी का प्रथम संत माना है। बाबूराम सक्सेना ने कबीर को अवधी का प्रथम संत माना है, संत माना। तो अवधी का प्रथम संत बाबूराम सक्सेना ने किसको माना है? कबीर को माना है साथियों। आगे लिखिए, हिंदी संत कवियों की अविच्छिन्न, हिंदी संत कवियों की अविच्छिन्न परंपरा कबीर से मानी जाती है। परंपरा, अविच्छिन्न परंपरा कबीर से मानी जाती है मित्रों। तो ये बात भी आप लोगों को ध्यान रखनी है। अविच्छिन्न परंपरा जो है वो, अविच्छिन्न परंपरा का मतलब होता है जो स्टार्टिंग है बिना किसी रोक टोक के, यहाँ से ही मानी गई है कबीरदास जी से। आगे बात करेंगे कबीर के पूर्ववर्ती, कबीर के पूर्ववर्ती संत कवियों में कबीर के पूर्ववर्ती संत कवियों में जयदेव, सदना, बैनी, जयदेव, सदना, बैनी, नामदेव और एक है त्रिलोचन आते हैं। तो कबीर के जो 7 गिने जाने वाले जो कवि हैं, वो संत जो कवि हैं जयदेव, सदना, बैनी और नामदेव और त्रिलोचन को माना जाता है मित्रों। तो इनका नाम जो है कबीरदास के साथ ही जोड़ा जाता है, इसलिए ऐसा कहा जाता है साथियों कि जयदेव, सदना, बैनी, नामदेव, त्रिलोचन ये सारे के सारे कबीर के पूर्ववर्ती संतों के कवि माने जाते हैं, अर्थात इनके साथ के कवि माने जाते हैं मित्रों। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। और भी इसी क्रम में आगे हम लोग धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, तो कुछ अच्छा करेंगे मित्रों। मेरे हिसाब से तो मैं कुछ भी चीज़ नहीं छोड़ रहा हूँ, बाकी फिर आपकी इच्छा है कि आप किस तरह से देखते हो, किस तरह से मेरी मेहनत को सजाते हो, कितना लाइक और कमेंट आप करते हो, ये आपके ऊपर है मित्रों। बात अच्छी लगे, अगर मैं मेहनत कर रहा हूँ, अच्छे नोट्स लिखा रहा हूँ आपको, तो ज़रूर लाइक और कमेंट करना, वीडियो को शेयर ज़रूर करना मित्रों। ठीक है, चलिए। कबीर के उत्तराधिकारी कमाल व धर्मदास थे। कबीर के उत्तराधिकारी उनका पुत्र था कमाल और उनका शिष्य था कमाल और उनका शिष्य था धर्मदास। इन दोनों को उन्होंने क्या बनाया? उत्तराधिकारी बनाया। कमाल को और धर्मदास को उन्होंने उत्तराधिकारी नियुक्त किया था साथियों। आगे बात करेंगे इसी क्रम में श्याम सुंदर दास ने कबीर को, श्याम सुंदर दास के द्वारा कबीर को रहस्यवादी कवियों में पहले स्थान पर रखा है। इस बात का ध्यान रखना, श्याम सुंदर दास ने कबीर को रहस्यवादी कवियों में सबसे पहले रखा है। रहस्यवादी कवियों में सबसे पहले रखा है। रहस्यवादी कवियों में इन्होंने सबसे पहले रखा है। ठीक है, तो ये बात भी आप लोगों को याद हो जानी चाहिए, छोड़ना मत। पहले बता रहा हूँ, एक भी शब्द जो मैं लिखा रहा हूँ ना, आपको अपने रजिस्टरों में नोट करने ही करने, इस चीज़ का याद रखना भाई। तो श्याम सुंदर दास जी तो थे ही सही,
उन्होंने कबीरदास जी को क्या माना है, रहस्यवादी कवियों में सबसे पहले स्थान पर रखा है। ये बात आप लोगों को याद करनी है। आगे बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखा रहा हूं आगे। सिकंदर लोदी, सिकंदर लोदी, सिकंदर लोदी के हत्याचारों का वर्णन, सिकंदर लोदी ने सबसे ज़्यादा अत्याचार किए थे कबीरदास के ऊपर, तो सिकंदर लोदी के हत्याचारों का वर्णन, सिकंदर लोदी के हत्याचारों का वर्णन भक्तमाल, भक्तमाल की टीका, भक्तमाल की टीका जो किसने लिखी थी, प्रियादास। वो भक्तमाल की टीका नाभादास के अलग है, ये लिखी थी प्रियादास ने। वह अनंतदास, वह अनंतदास की कबीर परिचय, वह अनंतदास की कबीर परिचय में हुआ है। जो सबसे ज़्यादा वर्णन किया गया है ना, सिकंदर लोदी के हत्याचारों का जो सबसे ज़्यादा वर्णन किया गया है, वो एक तो है भक्तमाल की टीका, ये भी एक बुक का नाम है, ग्रंथ का नाम है भक्तमाल की टीका, जो किसकी है, प्रियादास की है। उसमें सिकंदर लोदी ने अत्याचार किए कबीरदास के ऊपर, उसका वर्णन है। और एक है अनंतदास, अनंतदास की भी एक ग्रंथ है कबीर की परिचय, जो कबीर की परिचय जो ग्रंथ है अनंतदास का, उसमें भी इसका वर्णन किया गया। तो दो बुक है, इसका आप लोगों ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कबीरदास जी, कबीरदास जी ने सूफियों, कबीरदास जी ने सूफियों से प्रेम तत्व, सूफियों से प्रेम तत्व, इस्लामों से एकेश्वरवाद, एकेश्वरवाद, वैष्णवों से हिंसा और नाथों से हठयोग, हठयोग वही रहस्यवाद, रहस्यवाद तत्व लिया है, तत्व लिया है। तो मित्रों ये बहुत सारी चीज़ें मैंने कबीरदास के बारे में लिखा दी, अभी और भी है, ठीक है, तो लिखते जाइए। तो मित्रों आगे देखिएगा, बीजक, इन्होंने एक ग्रंथ था, रचना थी कबीरदास द्वारा रचित, तो नहीं है ऐसा नहीं कहा जा सकता, लेकिन बीजक के जो है, बीजक जो धर्मदास के द्वारा रचित है, बीजक के 3 भाग हैं। बीजक जो है किसने लिखा, धर्मदास जी के द्वारा लिखा गया है। इसको 3 भागों में इसको रखा गया है, इसके 3 भाग हैं। तो इनमें से कौन कौन सा भाग है, सबसे पहला है साखी, दूसरा है सबद और तीसरा है साथियों रमेनी। ये 3 भाग हैं इनके, ठीक है। तो इनका अगर मैं आरोही क्रम अगर मैं लिखता हूँ, इनका अगर मैं आरोही क्रम लिखता हूँ साथियों, तो सबसे पहले आता है रमेनी, ठीक है, इसके बाद में आता है सबद और फिर आता है साखी। ये इनका आरोही क्रम है। ये भी एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि जो धर्मदास के द्वारा जो बीजक जो लिखा गया ग्रंथ है, उसमें साखी, सबद और रमेनी का मिश्रण है, तो ये जो है आरोही क्रम में कैसे लिखे जाएंगे। तो रमेनी सबसे पहले है, फिर सबद है, फिर साखी है। तो रस सा, रस सा, रस सा, इस तरह से हम लोग इसको बना सकते हैं ट्रिक के माध्यम से। तो याद रखिएगा। अब इसमें देखते हैं, इनको सारी चीज़ें अच्छे से लिखते हैं। रमेनी क्या है, साखी क्या है, क्या अर्थ होता है, ये सारी चीज़ें भी आप लोगों के मन में चल रही होगी, उनको भी बना लेते हैं। तो लिखिएगा यहाँ पर रचना, ठीक है, फिर लिखिएगा अर्थ, फिर लिखिएगा यहाँ पर छंद, ठीक है, और फिर लिखिएगा यहाँ पर भाषा,
तो इस तरह से आप लोग भी एक टेबल सी बना लीजिए इनके बारे में। तो सबसे पहली रचना आती है यहाँ पर साखी। इसका जो अर्थ होता है वो होता है साक्षी। क्या अर्थ होता है? साक्षी। इसका अर्थ होता है दोहा, सोरठा और चौपाई, इसमें छंद रखे गए हैं। दोहा, सोरठा और एक है चौपाई, ये इसमें छंद रखे गए हैं। ठीक है भाई। और इसकी जो भाषा है वो सदुकड़ी भाषा है। इसकी भाषा कौन सी है? सदुकड़ी भाषा इसकी रखी गई है। तो मेरे हिसाब से साखी का सारा मैटर मैंने आप लोगों को लिखवा दिया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। नंबर 2 पर बात करेंगे शब्द। जो आपके मन में बात थी ना वही करवा रहा हूँ मैं। शब्द, इसका जो मीनिंग होता है, इसका जो अर्थ होता है वो होता है शब्द। और इसमें जो छंद है वो है गय पद। गए पद, इसको गाया जा सकता है। और इसमें जो भाषा है वो है ब्रज भाषा, ब्रज भाषा एवं पूर्वी भाषा, एवं पूर्वी बोली। पूर्वी बोली का इसमें पुट देखने को मिलता है। ठीक है, शब्द की बात भी हो गई भाई मित्रों। अब लास्ट में बची आपके पास रमेनी, तीसरे नंबर पर रमेनी। ठीक है, इसका जो अर्थ होता है वो होता है रामायण। ठीक है, और इसमें जो छंद है वो चौपाई और एक है दोहा, ये इसमें छंद है। और सेम जो ऊपर लिखी गई बात है वो भी इसमें ब्रज भाषा एवं पूर्वी बोली का पुट इसमें भी देखने को मिलता है। बस ये चीज़ें हैं जो आप लोगों को याद रखनी है। रचना क्या है, अर्थ क्या है, छंद क्या है और भाषा क्या है, तो याद कर लेना। साखी का मीनिंग साक्षी होता है, शब्द का शब्द होता है, रमेनी का रामायण होता है। ये बात आप लोगों को ध्यान रख लेना है। रमेनी का क्या होता है? रामायण होता है। तो साखी में दोहा, सोरठा, चौपाई तीनों ही हैं। शब्द जो है वो गे पद हैं और रमेनी जो है वो चौपाई और दोहा छंद में लिखी गई है। जो हमारा साकी है उसमें सदुकड़ी भाषा का प्रयोग हुआ है, बाकी दोनों में शब्द और रमेनी में जो है ब्रज भाषा एवं पूर्वी बोली का पुट देखने को मिलता है साथियों। तो ये टेबल आप लोग अच्छे से बना लीजिए, बहुत ज़बरदस्त है, आप लोगों को याद होनी चाहिए। चलिए मित्रों आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में, क्योंकि चीज़ें बहुत सारी है। कबीरदास जी एक बार एक ही वीडियो में कंप्लीट तो नहीं हो सकता, लेकिन मेरी कोशिश रहती है और मैं करने की कोशिश करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा मैटर आप लोगों तक पहुंचे एक वीडियो में, लेकिन नहीं पहुंच पाता है। पीपीटी होती तो बहुत सारा मैटर आप लोगों तक पहुंच जाता, लेकिन ये नहीं पहुंचा जा सकता क्योंकि लिखवाना पड़ता है। आगे लिखते हैं साथियों बीजक। अब जो बीजक है, बीजक का रचनाकाल, बीजक का रचनाकाल क्या रहा है? शुक्ल जी के अनुसार, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार क्या इसका रचनाकाल रहा? वो रहा था 1464 ईस्वी। क्या रहा है? 1464 ईस्वी। अगर मैं संवत की बात करूं तो यह है 1521 विक्रम संवत। अगर मैं संवत की बात करूं तो 1521 विक्रम संवत में बीजक का रचनाकाल माना जाता है मित्रों। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आगे बात करेंगे इसके जो संपादक हैं, किसके? बीजक के संपादक सबको पता है, कबीर ग्रंथावली के अनुसार। कबीर ग्रंथावली के अनुसार अगर मैं इसके संपादक की बात करूं तो किसको माना जाता है? कबीर ग्रंथावली के अनुसार श्याम सुंदर दास। ठीक है, इसके बाद में कबीर ग्रंथावली के अनुसार ही मित्रों जो है, कबीर ग्रंथावली के अनुसार ही डॉक्टर पारसनाथ तिवारी को भी माना जाता है।
और कबीर ग्रंथावली के अनुसार ही मित्रों जो है अयोध्या सिंह उपाध्याय भी इसके संपादक माने जाते हैं। ठीक है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओम, ठीक है, ये भी इनके संपादक माने जाते हैं मित्रों। तो इस तरह से कबीर ग्रंथावली के अनुसार श्याम सुंदर दास, डॉक्टर पारसनाथ तिवारी और अयोध्या सिंह उपाध्याय, इन तीनों को जो है कबीर ग्रंथावली के अनुसार बीजक का संपादक माना जाता है। बहुत अच्छी बात है, आप लोगों को लिखना चाहिए मित्रों, ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि ऐसी चीज़ें हर जगह पर नहीं मिलती। इसका जो रचना काल रहा है वो 1464 रहा है और अगर विक्रम संवत में बात करें तो 1521 विक्रम संवत इसका रहा है साथियों। बढ़े आगे इसी क्रम में, क्योंकि कोशिश मेरे देखो यही है कि आप लोगों का पूरा कोर्स करवाया जाए और करवाना भी चाहिए क्योंकि आप लोगों ने मेरे ऊपर भरोसा किया है और अनेक साथियों को आप जोड़िए प्लीज़, क्योंकि अच्छी बात है। मैं ज़्यादा यहाँ पर मुझे कोई ऐसे टाइम ख़राब करना वो क्योंकि आपके पास भी टाइम नहीं है और मेरे पास भी नहीं है, सबसे बढ़िया बात ये है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। अब है एच विल्सन। एच विल्सन ने कबीर की 8 रचनाएं मानी हैं। कबीर की 8 रचनाएं मानी हैं साथियों, तो ये भी याद रखना। एच विल्सन ने जो है कबीर की कितनी रचनाएं मानी है? 8 रचनाएं मानी है भैया, ये बहुत तगड़ी बात है क्योंकि ये मुझे भी पता नहीं था पहले। अब कौन कौन सी रचनाएं इन्होंने मानी हैं? अगाध मंगल, ठीक है, दूसरी है अनुराग सार, तीसरी है बानी, चौथी है साखी और 5वीं है रेखता, छठी है मोहम्मद बोध, ठीक है, और 7वीं रचना है विवेक सागर और 8वीं रचना है ज्ञान सागर। मित्रों ये पूरी की पूरी रचनाएं इनकी क्या मानी गई हैं? एच विल्सन के द्वारा, यानी कि एच विल्सन ने कबीर की 8 रचनाएं अगाध मंगल, अनुराग सार, बानी, साखी, रेखता, मोहम्मद बोध, विवेक सागर और ज्ञान सागर, ये कबीरदास की एच विल्सन के द्वारा 8 रचनाएं मानी गई है साथियों। अब एक बात करेंगे साखी के ऊपर, ठीक है, अगली बात करते हैं साखी। देखो आपको भी अच्छा ही लग रहा होगा साथियों, अच्छा ही मैं आप लोगों को मैटर दे रहा हूँ और मत भटकिए इन बड़े बड़े पैनलों पर, मत जाइए, विश्वास कीजिए मेरा, मैं आपसे वादा करता हूँ आपको ये मैटर दे के जाऊँगा कि आपको लगेगा कि यार मज़ा आ गया है यार। ठीक है, तो साथियों विश्वास की बात है यार, विश्वास तो करना पड़ेगा भाई, ठीक है, क्योंकि अब आपसे क्या मजाक करूं यार, आप तो खुद एक मतलब जीवन को बनाने के लिए तैयारी कर रहे हो, मैं आपके साथ यहाँ मजाकें करूं वो करूं, ये अच्छा नहीं लगता है भाई। ठीक है, आप सीरियसली अच्छे स्टूडेंट हो, अच्छे सीरियस स्टूडेंट हो, या मजाकें थोड़ी करने आए हम लोग, हाँ आप भी जानते हो ना, आप पता है आपको कितने कितने पैसे ले रहे हैं यार। एक बार बताओ, 20,000 रुपये देकर 20,000 रुपये कोर्स की प्राइस कर दो, 4,000 रुपये कोर्स की प्राइस कर दो, कह दो कि हम तो इतना % छूट दे रहे हैं। अरे कोर्स की प्राइस बढ़ा करके आप छूट दे देते हो, ये कौन सी बात होती है भैया, ये तो मतलब समझ के बाहर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब साखी में 59 अंग है। कितने? 59 अंग हैं। साखी में 59 अंग हैं, जिसमें से प्रथम अंग, याद रखना भाई, इसमें प्रथम जो अंग है, साखी में 59 अंग है, इसमें जो प्रथम अंग है वो है गुरुदेव को अंग। कौन सा अंग है? गुरुदेव को अंग, ये ध्यान रखना आप लोग, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। जो प्रथम अंग है साखी में वो है गुरुदेव को अंग, और जो अंतिम अंग है मित्रों,
जो अंतिम अंग इसमें आता है, जो अंतिम अंग है वो है अबीहड़ को अंग। क्या नाम है? अबीहड़, अबीहड़ को अंग। ये तो भैया खतरनाक बात है। ठीक है, तो प्रथम अंग साखी में क्या है? गुरुदेव को अंग, और अंतिम अंग क्या है? अबीहड़ को अंग। ठीक है, याद हो जाएगी, कोई भी दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। आगे बात करते हैं बीजक की टीका। बीजक की टीका, तो सबसे पहले बात आती है तिजरिया टीका। तिजरिया टीका 1892 ईस्वी में, 1892 ईस्वी में किसने लिखी थी? पूरन दास के द्वारा लिखी गई थी। याद रखना, तिजरिया टीका, बीजक की टीका के ऊपर तिजरिया टीका 1892 पूरन दास के द्वारा ये लिखी गई है। दूसरी है मित्रों इसी क्रम में महाराज विश्वनाथ सिंह जू देवी की टीका। जू देवी की टीका, इसमें क्या है? बनारस से प्रकाशित हुए थे, बनारस से ये प्रकाशित की गई थी। ठीक है, तो महाराज विश्वनाथ सिंह जी ने लिखी है जू देवी की टीका। किसके ऊपर लिखी गई है? सारी की सारी बीजक की टीका के ऊपर लिखी गई है साथियों। पढ़े आगे, और चलिए लिख लीजिए, थोड़ा बहुत और पढ़ लेते हैं, अच्छा ही लग रहा होगा मेरे हिसाब से। हाँ, बहुत सारी चीज़ें हैं साथियों, कबीर तो कबीर ही है भैया, कितना ही पढ़ें कमी है। अभी एक वीडियो कबीर के ऊपर और बनेगा, ये तो कबीर के ऊपर अभी एक ही वीडियो है जिसमें हम लोगों ने इतना सारा कुछ कर लिया है। कबीर का शिष्य पता है आप सभी को, भगवान दास भग्गू बीजक को लेकर भाग गया था। ये भी लिखा देता हूँ, कबीर का शिष्य था भगवान दास भग्गू। ठीक है, कबीर का शिष्य था भगवान दास भग्गू, जो बीजक धर्मदास जी के द्वारा लिखा गया शब्द रेमेनी को इसमें रखा गया है। बीजक को लेकर भाग गया था, इसके बाद में इसका नाम भग्गू भी पड़ा। ठीक है, बीजक को लेकर के भाग गया था साथियों। अब बात करेंगे यहाँ पर आगे कबीरदास पर आधारित आलोचनात्मक ग्रंथ। कबीरदास के ऊपर आधारित आलोचनात्मक ग्रंथ क्या क्या रहे हैं, तो याद कीजिएगा, इधर लिखिएगा ग्रंथ और इधर लिख लीजिएगा रचनाकार। तो संत कबीर का रहस्यवाद। तो पहला ग्रंथ था संत कबीर का रहस्यवाद। इसके जो रचनाकार हैं मित्रों वो कौन हैं? डॉक्टर राम कुमार वर्मा, ये इसके रचनाकार है मित्रों। तो कबीरदास पर आधारित आलोचनात्मक ग्रंथ, जिसमें पहला ग्रंथ है संत कबीर का रहस्यवाद, और किसने लिखा? डॉक्टर राम कुमार वर्मा के द्वारा लिखा गया है साथियों। और भी हैं, लिखते हैं हम आगे। जो आलोचनात्मक ग्रंथ है उनमें से दूसरा नंबर आता है इसका, किसका आता है? कबीर परिचय। अच्छी चीज़ें हैं, आप लोग लिखिएगा, नहीं तो समस्या आपको ही रहेगी, मुझे कोई समस्या नहीं है। आगे बढ़ते जाइए, लिखते जाइए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती है जिनको लिखना बहुत ज़रूरी होता है, और आपके ऊपर है। मैं तो कुछ जानूँ नहीं, बताऊँ नहीं, मैंने कह दिया सारी बातें। नंबर 2 पे आता है कबीर परिचय, जो किसकी रचना है? अनंत दास की। ये अनंत दास के द्वारा लिखा गया कबीरदास के ऊपर एक आलोचनात्मक ग्रंथ है।
तीसरा है कबीर एंड कबीर, ये किसी विदेशी ने लिखा था, उसका नाम था वेस्टकट। ठीक है, ये भी एक आलोचनात्मक ग्रंथ है। चौथा नंबर आता है कबीर, जो भी इनके ऊपर लिखा गया एक आलोचनात्मक ग्रंथ था, और कबीर के ऊपर कबीर के नाम से हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा था। ये हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा लिखा गया था। इसके बाद में आता है 5वें नंबर पर कबीर के आलोचक, कबीर के आलोचक डॉक्टर धर्मवीर, डॉक्टर धर्मवीर, ये इन्होंने लिखा। फिर छठे नंबर पर आता है कबीर की विचारधारा, कबीर की विचारधारा, यह आता है गोविंद त्रिगुणायत। किसने लिखा? गोविंद त्रिगुणायत के द्वारा लिखा गया है साथियों। तो इतने सारे कबीरदास जी के ऊपर एक आलोचनात्मक ग्रंथ लिखे गए जो आप लोगों को ध्यान होने चाहिए मित्रों। ठीक है, आगे बढ़ें इसी क्रम में। लिखिए कबीरदास की भाषा के संबंध में बहुत सारे मत हैं जो अलग अलग दिए गए हैं। तो अगली बात लिखेंगे कबीरदास की भाषा के संबंध में मत। कबीरदास की भाषा के संबंध में मत। तो लिखिए कबीरदास की भाषा के संबंध में मत। अलग अलग विद्वानों ने कबीरदास की भाषा को अलग अलग माना है साथियों। तो यहाँ पर लिखेंगे मत और यहाँ लिखेंगे इनके विचारक। ठीक है, तो इसी तरह से आप लोग एक टेबल बना लीजिए। ठीक है ना। विचारक मत क्या था? सबसे पहले बात करेंगे सदुकड़ी। सदुकड़ी भाषा मानने वाले कौन थे? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। कौन कौन थे? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, और एक और थे गोविंद त्रिगुणायत। क्या नाम था? गोविंद त्रिगुणायत। इन्होंने भी जो है सदुकड़ी भाषा ही मानी है साथी। तो पहली बात हो गई। आगे बढ़ते हैं, दूसरे नंबर पर आते हैं पंचमेल खींचड़ी। कबीर की जो भाषा है वो पंचमेल खींचड़ी मानने वाले कौन है? श्याम सुंदर दास। श्याम सुंदर दास। कबीर की भाषा को पंचमेल खींचड़ी किसने माना है? श्याम सुंदर दास ने माना है। तीसरे नंबर पर आते हैं वाणी का डिटेक्टर। डिटेक्टर। कबीर को वाणी का डिटेक्टर मानने वाले थे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ये माना है साथियों। अब चौथे नंबर पर बात करते हैं संत भाषा। कबीर की संत भाषा किसके द्वारा मानी गई है? बच्चन सिंह जी के द्वारा मानी गई है। बच्चन सिंह ने कबीर की भाषा को संत भाषा माना है साथियों। लिखिए आप लोग, लिखते जाइए। 5वें नंबर पर इसमें क्या ही समझाना भाई। ब्रज भाषा का मत किसका था कि कबीर की जो भाषा है वो ब्रज भाषा रही है? सुनीति कुमार चटर्जी। क्या नाम था? सुनीति कुमार चटर्जी। सुनीति कुमार चटर्जी ने जो है इनकी ब्रज भाषा को माना है। अवधी भाषा मानने वाले कौन थे? बाबूराम सक्सेना। क्या नाम था? बाबूराम सक्सेना ने इनकी भाषा को अवधी माना है। बनारस की भाषा किसने मानी? बनारस की भाषा उदय नारायण तिवारी मानते थे इनकी बनारस की भाषा। उदय नारायण
तिवारी, उदय नारायण तिवारी इनकी भाषा को कौन सी भाषा मानते थे? बनारस की भाषा मानते थे। एक और लिख लो, पूर्वी बोली। नहीं दिख रहा है लेकिन मैं बोल रहा हूं, देख लेना। पूर्वी बोली मानने वाले कौन थे कबीरदास की? स्वयं कबीरदास थे। पूर्वी बोली स्वयं कौन मानते थे? कबीरदास मानते थे साथियों। तो ये बहुत सारे मत थे इनके भाषा के ऊपर। तो कबीरदास की भाषा के संबंध में बहुत सारे जो मत हैं, ये तो मत हैं और ये इसके विचारक हैं। तो सदुकड़ी भाषा मानने वाले कौन थे? आचार्य रामचंद्र शुक्ल या गोविंद त्रिगुणायत। ठीक है। पंचमेल खिचड़ी किसने माना है? श्याम सुंदर दास ने। वाणी का डिटेक्टर किसने कहा है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। संत भाषा किसने मानी है? बच्चन सिंह ने। ब्रज भाषा सुनीति कुमार चटर्जी ने। अवधी भाषा बाबूराम सक्सेना के द्वारा। बनारस की भाषा उदय नारायण तिवारी के। पूर्वी बोली स्वयं कबीरदास ने। तो मित्रों याद तो देखो आपको करना ही पड़ेगा, ध्यान आपको रखना ही पड़ेगा। बार बार मेहनत करोगे, बार बार प्रैक्टिस करोगे तो सारी चीज़ें आप लोगों को याद हो जाए। कहीं भी आपको भटकने की जरूरत नहीं है, ये मेरा वादा है। बस जुड़े रहिए और चैनल को जरूर लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है मित्रों। तो कबीरदास अभी पूरा नहीं हुआ है, इसमें अभी इसके कथन आएंगे बहुत सारे, किसने कबीरदास के बारे में क्या बोला है, तो हम लोग जरूर उनको भी करेंगे। तो मित्रों अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।